Hi student, yesterday we read about the law of conservation of mass, law of definite proportions and law of multiple proportion. ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने कल जो है 3 लॉ पढ़ लिया था। 2 और है, 5 लॉ टोटल है, 2 लॉ और है, वो भी पढ़ लेंगे तो आपके कॉम्बिनेशन लॉ फिनिश हो जाएंगे। तो आवर नेक्स्ट लॉ इज गेलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द 4th लॉ। तो 4th लॉ आपका हो जाएगा गेलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, ये एक गैसियस से रिलेटेड आपका क्या है लॉ है। ठीक है, और गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा गैस है जब गैस क्या होता है किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो या कंबाइन रिएक्शन करे या कुछ प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन में जो इसका रेशियो होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो सिंपल रेशियो प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, यही इसका क्या होता है, गेलुसाक लॉ होता है। और ये किसके द्वारा दिया गया, एक साइंटिस्ट लुकास, उन्हीं के द्वारा। तो दिस लॉ was given by Lucas. According to this law, it states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, देखिए बेटा इसमें क्या हो गया, जब गैस क्या होता है कंबाइन हो या किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए प्रोड्यूस हो, तो क्या होता है, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो provided all gases अब क्या हो गया, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो प्रोड्यूस्ड। इसमें जो अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक सिंपल रेशियो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है सभी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये वर्क करते हैं। देन वी कैन से दैट ऑल gases are in the same temperature and pressure। ये हो गया। ठीक है ना, ये गेलुसाक लॉ है। अकॉर्डिंग टू गेलुसाक इन्होंने कहा कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो या कंबाइन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उनका रेशियो होता है वो सिंपल होता है, और इस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। इट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब रिएक्शन हो तो जो रिएक्टेंट का टेम्परेचर रहे उसी हिसाब अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का भी रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए टेम्परेचर तो बदल सकता है जब रिएक्शन होगा, बट हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, वो उसका खुद का रहेगा, हम एक्सटर्नल काम नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस स्टेट में, तो आपका जो वाटर मिलेगा ये भी वेपर यानी गैस स्टेट में मिलेगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे यहाँ 2 आपको करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 वॉल्यूम किसका है, H2 का है, तो ये 2 वॉल्यूम हो गया आपका, 2 वॉल्यूम हो गया। O2 क्या है, 1 वॉल्यूम है, और ये H2O आपका 2 वॉल्यूम है।
ये चीज़ हो गई। और एट आप लिख दीजिए सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये गिब्स-स्टॉक लॉ है। देन आपका है एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ, अब देखिए एवोगाद्रो लॉ में क्या होता है, ये जो लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया, एवोगाद्रो के द्वारा ही दिया गया। साइंटिस्ट हैं एवोगाद्रो, उन्होंने ही बताया था। और इस लॉ में इन्होंने कहा कि जो गैसेस के वॉल्यूम होते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, वो हमेशा क्या होते हैं, मोल्स के नंबर के मॉलिक्यूल्स के नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, दिस लॉ was given by एवोगाद्रो। ये ला एवोगाद्रो ने दिया था। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हैं वो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो आपके गैसेज हैं उनके वॉल्यूम अगर इक्वल हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर भी इक्वल होंगे। ठीक है, यही एवोगाद्रो लॉ है। देन अब देखिए 5 गैसेज लॉ थे, 5 फिनिश हो गए। अब आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या बताया था वो देखते हैं। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, जो एटम्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है जिसे डाल्टन यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए इन्होंने एक क्या किया था, पब्लिश किया था एटम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो पब्लिश का नाम क्या है, हम बोलते हैं ये एक प्रकार का सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो वी कैन से दैट डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है ना, उन्होंने एक केमिकल फिलॉसफी पब्लिश किया। ठीक है, जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। सो डाल्टन published a new system of chemical philosophy। ठीक है, इन्होंने जो एक पब्लिश किया उसे न्यू फिलॉसफी में माना जाता है। in which he proposed the following। इन्होंने कुछ जो नियम बताया, जो इनके पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट इन्होंने कहा ये कि जो मैटर होते हैं, मैटर क्या होते हैं, इनडिवाइजिबल एटम से क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैटर consist of indivisible atoms। इसका मतलब क्या हुआ, मैटर जो है इनडिवाइजिबल एटम से क्रिएट हुआ है, मीन एटम इनडिवाइजिबल है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड क्वालिटी इनकी क्या थी,
सेकंड क्वालिटी इनके एटम में ये थी कि जैसे कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का जो हम क्या कर रहे हैं एलिमेंट है, उस कंपाउंड वो कंपाउंड एलिमेंट से क्रिएट होगा, और हम कहना चाहें तो एलिमेंट के एटम से क्रिएट होता है। तो जो कंपाउंड है वो एटम से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो सब कंपाउंड के एटम अलग अलग होते हैं, तो हम कह सकते हैं अलग एलिमेंट के का अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ठीक है। तो सेकंड ये हो जाएगा ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट have identical properties including identical mass। ये हो गया, ठीक है। तो और भी देखिए स्टूडेंट, और भी इनकी वो हैं क्वालिटी हैं, ठीक है। और क्वालिटी इनमें क्या बताए, जो कंपाउंड है आपका, कंपाउंड क्या होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन atoms of different elements combine in a fixed ratio। जो बेटा कंपाउंड का होता है, कंपाउंड में एटम का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl की, देखिए इसमें Na1 है और Cl1 है, तो इसका रेशियो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग। और लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बता दी कि जो अपना केमिकल रिएक्शन है वो क्या करते हैं, एटम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट chemical reaction involve involves reorganization ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो एटम से उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है। एंड वी नो दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दिस, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही क्रिएट होगा केमिकल रिएक्शन में, जो है वैसे ही रहेगा, सिर्फ इनका जो है फॉर्म चेंज होता है, रूपांतरण हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।